हेलो बच्चों, कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एनालिटिकल रीजनिंग, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। ओके, कल हमें किया था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना। ओके, कोई भी फिगर आपको गिवन है, उस फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करनी है। आज हम उस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। आज हम करते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करना, काउंट करना। ओके, जैसे कोई भी आपके पास फिगर है, फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर दे रखा है, और किसी भी स्क्वायर में जब हम उसके 4 इक्वल स्क्वायर्स में हम उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे देखिएगा। इजी है, 1 2 3 4 स्क्वायर, देन एक कंप्लीट स्क्वायर आपका 5। यानी कि किसी भी एक स्क्वायर को जब हम 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे 5। ओके, इसके अंदर मैं जितने भी स्क्वायर बनाऊंगा तो 5 ऐड हो जाएंगे। ओके, क्योंकि जो बाहर वाला स्क्वायर था इससे भी 5 स्क्वायर बन रहे थे, ये जो अंदर स्क्वायर बनाया है यहाँ पे भी इसके भी 4 स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है, तो 5 + 5 10। एक और मैंने बना दिया तो 15, फिर एक और मैंने बना दिया 20। तो इसी टाइप से मैं जितनी बार भी इसके अंदर स्क्वायर बनाऊंगा सबको ऐड कर दूंगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 20 हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा बड़ा इजी है कि कोई भी स्क्वायर है जिसके हमने 4 पार्ट किए तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5। ओके, तो जितने भी हम पार्ट करेंगे उतने ही हमारे स्क्वायर हो जाएंगे। अब इससे आगे चलते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसे कोई भी रेक्टेंगल है या एक बहुत बड़ा स्क्वायर है जिसके हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स किए हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर्स किए हैं, मींस अभी हमने इसमें क्या किया था 4 स्क्वायर में डिवाइड किया था, लेकिन वहां पे 4 नहीं 4 से ज्यादा किए हैं। अब वो राइट रेक्टेंगल भी हो सकता है आपका और वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है बड़े वाला। देखिएगा अभी जो मैं ये फिगर बना रहा हूं, इस फिगर में ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं ये सारे स्मॉल स्क्वायर है। ओके, अब ये जो फिगर आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। अब इसको काउंट करने अगर हम लगे तो काउंट करने में मिनिमम से मिनिमम 5 to 7 मिनट्स या 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, और कोई श्योरिटी नहीं है कि यहाँ से जो हम काउंट करेंगे वो राइट होंगे आपके, राइट। लेकिन जो ट्रिक है, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक से अगर आप काउंट करोगे तो ये 100% श्योरिटी है कि उससे आपके जो आंसर आया वो राइट है। ओके, अब ये लार्ज एक रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वर्टिकली देखते हैं तो 5 स्क्वायर्स है, हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे 6 स्क्वायर्स है। तो ये एक रेक्टेंगल था बड़े वाला, और इसमें से स्मॉल स्क्वायर हमने कट किया है, राइट। तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करना है, आपको लास्ट रो और लास्ट कॉलम में नंबरिंग करनी है। लास्ट रो में नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, सिंपल आपको नंबर लिखने हैं। लास्ट कॉलम में भी आपको नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5। ओके, जब आप इतना काम कर लो तो उसके बाद आपकी का जो मेन वर्क है वो स्टार्ट होता है। लास्ट बॉक्स देखिएगा, यहाँ पे आपने जो लास्ट बॉक्स में नंबर लिखा है वो रो से भी लिखा है, कॉलम से भी आया हुआ है। ओके, तो ये जो लास्ट बॉक्स में नंबर लिखे गए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 × 5 कितना हो गया 30। अभी 30 क्यूब स्क्वायर नहीं है, 30 स्क्वायर तो सिंगल सिंगल हम काउंट करेंगे तो है। अब इसके अलावा देखिएगा जब हम 4 स्क्वायर को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो भी हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन रहे हैं। ओके, तो एक स्टेप और ऊपर जाइएगा, यहाँ पे नंबर क्या है 4, और एक स्टेप यहाँ पे पीछे जाइएगा 5। इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 × 4 20। एक स्टेप और पीछे जाइएगा 4 3, 4 × 3 12। एक स्टेप और पीछे जाइएगा 3 × 2 6, then 2 × 1 2। अब जहां तक इन नंबर्स का पेयर बन रहा है, देखो एक नंबर आपको रो का लेना है, एक कॉलम का लेना है। लास्ट से आप स्टार्ट कर दोगे, जो रो का नंबर था 6, कॉलम का 5, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 30, फिर 5 4 20, 4 3 12, 3 2 6 and 2 1 2, राइट। यहां तक आपने कर दिया, लास्ट में यहाँ पे 1 बचा हुआ है। अब जो चाहे वो रो में बचे चाहे कॉलम में बचे, कोई नंबर अनपेयर बच गया है तो उसको हमें छोड़ देना है। जितने नंबर्स का पेयर बनेगा सिर्फ उन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी चाहे रो में एक्स्ट्रा बचे या कॉलम में
सबको ऐड करना है सिंपल। 0 2 6 8 to 10 4 6 7 70। यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए? 70। आपको सिंपल क्या करना है, जो भी फिगर है इस टाइप की, लास्ट रो और लास्ट कॉलम में आपको नंबरिंग करनी है ना, नंबरिंग करके पेयर में उनको मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर आपको रो का लेना है, एक नंबर आपको कॉलम का लेना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। जो मल्टीप्लिकेशन आई इन सभी नंबर्स को आपने ऐड कर देना है, और जो सम आया आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। तो इस टाइप की अगर कोई फिगर आपके पास होगी तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप ये पैटर्न यूज करोगे, ये वाली ट्रिक आप यूज करोगे, राइट। इसके अलावा इसी फिगर में, सेम फिगर में अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताइएगा, अब देखिएगा आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल में काउंट करते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल को स्क्वायर में काउंट नहीं करते हैं। तो जब हम स्क्वायर काउंट कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है, जब हम रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो रेक्टेंगल में ये 70 भी काउंट होंगे, इसके अलावा जो रेक्टेंगल्स बनेंगे वो भी हमारी काउंट होगी। अब इसमें रेक्टेंगल्स तो बहुत ज्यादा बनेंगे, अब इतनी सारी रेक्टेंगल्स को काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो आपने लास्ट रो और लास्ट कॉलम में जो नंबरिंग की है सिर्फ उन नंबर्स को ऐड करना है। यहाँ पे आपने नंबरिंग की थी रो में 1 to 6, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल हो गया आपके पास 21। लास्ट रो में जो नंबरिंग आपने की थी 1 to 6, तो 1 to 6 आप ऐड करोगे 21 आ गया। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21। ओके, और जो लास्ट कॉलम में आपने नंबरिंग की है उन नंबर्स को भी आपको ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो गया टोटल 50। अब ये जो आपके पास सम आया है, रो के नंबर्स और कॉलम के नंबर्स का जो सम आया है इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 21 × 50। अब 21 और 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कितना आ गया? 21 और 15 को मल्टीप्लाई आप करोगे तो 315। तो यहाँ पे जो 315 आया है, ये 315 क्या है आपका? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझने लायक है कि यहाँ पे अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताइएगा, तो आपने बोला कि लास्ट रो और लास्ट कॉलम में हमने नंबरिंग की, नंबर्स को ऐड किया, और जो सम आया है नंबर्स का, रो के नंबर्स का और कॉलम के नंबर्स का, उस सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। वेरी गुड, राइट है। लेकिन इसने बोला कि ओनली रेक्टेंगल्स बताइएगा। ओनली रेक्टेंगल्स का मतलब वहां पे हमें स्क्वायर्स को काउंट नहीं करना है, उसमें मींस जितने हमारे स्क्वायर हैं उनको हमें हटा देना है। तो 315 में से हम माइनस कर देंगे 70 को, राइट। ये 5 4 2, तो 245। तो मींस यहाँ पे 245 ऐसी फिगर्स है, मतलब वो रेक्टेंगल्स है जो स्क्वायर नहीं है, और अगर हम स्क्वायर को भी इंक्लूड करते हैं तो 315 हमारे पास टोटल रेक्टेंगल्स इस फिगर में। अब ये छोटी सी फिगर है, अब इसमें आप सोच सकते हो कि 315 रेक्टेंगल्स है। अब इन 315 रेक्टेंगल्स को अगर आप काउंट करने लगोगे तो शायद ये क्वेश्चन रॉन्ग ही आप करके आओगे, लेकिन इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं तो आपको सिंपल सा करना है कि लास्ट रो और लास्ट कॉलम में आपको नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी है, ओके। इसके अलावा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड नंबर ऑफ सर्कल्स अगर आपको काउंट करना है तो उनके लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो फिगर आपके पास गिवन है उस फिगर को आपको ओवरराइट करना, मींस लाइनिंग करनी है उनके ऊपर। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा है तो उन पे लाइन लगाओगे आप, लाइन लगा के आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है। और सर्कल्स है तो सर्कल्स को भी आप सर्कल करके काउंट कर लोगे, ओके। उनमें कोई ट्रिक का यूज करने की जरूरत नहीं है। मींस यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने दोनों ही क्लासों में बताई, दोनों ही वीडियो में जो बताई है, एक नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना और नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी। इनकी हेल्प से हम जल्दी कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्टली आपको ये ट्रिक ना दिखाई दे रही हो, डायरेक्टली ये फिगर आपको ना दिखाई दे रही हो, तो इनका यूज होके आप जल्दी से निकाल पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, अब ये एक फिगर है, ओके। इस फिगर में अगर आपको बताया जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कीजिएगा, तो आप क्या करोगे? ये आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ओके। यहां पे आपने नंबरिंग की 8 हो गया, तो 8 का डबल 16 ट्रायंगल्स।
ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ रखी है, 1 + 2 3, यहाँ पे क्या 1 + 2 3, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हो गए टोटल 22, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा ये 22 आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि ये जो दूसरी लाइन लगी हुई है यहाँ पे भी तो 1 + 2 3 है, लेकिन ये जो 3 ट्रायंगल्स है ये ऑलरेडी काउंटेड है इन 16 ट्रायंगल्स में, राइट, ये ऑलरेडी इन 16 ट्रायंगल्स में काउंटेड है, तो मींस हमें सिर्फ इसको एक बार ही तो काउंट करना है ना, तो ये जो स्क्वायर में काउंट हो गई वो ट्रायंगल 16 आ गई, और ये जो एक्स्ट्रा इस वाले बेस पे बनी है और इस वाले बेस पे बनी है वो ट्रायंगल्स 3 3 आ गई है 22। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा ट्रिक का भी यूज हो सकता है आपका, तो आप इजीली इनको कर सकते हो, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो हर रोज कोशिश करेंगे कि नए नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाई जाए। ओके, थैंक यू।